तो ये ऑड फंक्शन होते हैं। कहीं लिख लो ऑड मतलब ग्राफ इज सिमेट्रिकल इन अपोजिट क्वाड्रेंट। ऑड मतलब ग्राफ इज सिमेट्रिकल इन अपोजिट क्वाड्रेंट। कहीं लिख लो कॉपी में, ऑड फंक्शन मतलब ग्राफ इज सिमेट्रिकल इन अपोजिट क्वाड्रेंट। जैसा फर्स्ट में वैसा थर्ड में, या जैसा फोर्थ में वैसा सेकंड में, ऐसा बनेगा ग्राफ। जीरो कब होता है? देखो साइन जीरो पे जीरो होता है, साइन पाई पे जीरो होता है, एन पाई पे जीरो होता है। यहाँ पे एन क्या इंटीजर है, कोई भी इंटीग्रल मल्टीप्लाई पाई पे साइन जीरो होता है। साइन एन जीरो ले लो तो जीरो हो जाएगा, वन ले लो पाई हो जाएगा, टू ले लो टू पाई, तो जीरो पाई, टू पाई, थ्री पाई, फोर पाई, फाइव पाई, सेवन पाई, 10 पाई, 100 पाई, 200 पाई, 1 करोड़ पाई, यहाँ एक अरब पाई। मतलब कुछ भी इंटीजर से मल्टीप्लाई कर दो पाई में, तो वो वैल्यू अगर साइन में लोगे तो वैल्यू जीरो हो जाएगी। कॉस का डोमेन रियल नंबर, रेंज -1 से 1, पीरियड होता है इसका भी 2 पाई, ये इवन फंक्शन होता है। कॉस इवन क्या होता है, इवन फंक्शन के बारे में लिख लो। इवन फंक्शन क्या होते हैं, ये वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल होते हैं। मतलब जैसा ग्राफ वाई की इधर बनेगा वैसे ही ग्राफ वाई की इधर बनेगा। वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल होते हैं। वाई एक्सिस के राइट में जैसा ग्राफ होता है, वाई एक्सिस के लेफ्ट में वैसा ही ग्राफ होता है। ऐसा बनेगा, ये भी ऐसे ही बनेगा। ठीक है भैया। इवन फंक्शन का मतलब होता है वो वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल होते हैं। हाँ, ये cos जीरो कौन था मालूम है? पाई बाई टू के मल्टीपल पे। तो ऑड मल्टीपल करेंगे, इवन करेंगे तो पाई बन जाएगा ना भाई, टू से कट जाएगा ना। ऑड नंबर आएगा तो टू से कटेगा नहीं। ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू पे cos जीरो होता है। मतलब पाई बाई टू मतलब 90, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू पे मतलब पाई बाई टू, 3 पाई बाई टू, 5 पाई बाई टू, प्लस माइनस 3 पाई बाई टू, प्लस माइनस कुछ भी कर लो। हाँ, इन सब पे जीरो होता है कॉस। टेन एक्स का डोमेन होता है, देखो डोमेन क्या होता है, टेन एक्स का मतलब होता है साइन अपॉन कॉस। टेन एक्स का मतलब होता है साइन अपॉन कॉस। तो हम वो वैल्यू नहीं लेंगे इनपुट में जब जब कॉस जीरो हो जाए। कॉस जीरो नहीं होना चाहिए। कॉस कहाँ कहाँ जीरो हो रहा है, देखो कॉस जीरो कहाँ हो रहा है, ऑड मल्टीपल पाई बाई टू। तो 10 का डोमेन पूरा रियल नंबर एक्सेप्ट ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू। क्यों? क्योंकि ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू पर 10x जीरो इनफाइनाइट हो जाएगा। तो ऐसा इनपुट नहीं लेते जहाँ फंक्शन इनफाइनाइट बने। 10x का रेंज पूरा रियल नंबर होता है, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट। 10x का जो रेंज होता है वो माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट होता है। 10x का पीरियड पाई होता है। 10x ऑड फंक्शन है। 10x कहाँ जीरो होता है, देखो जब जब साइन जीरो होगा तब तो 10 जीरो जाएगा। साइन कहाँ जीरो होता है, एन पाई पे। तो 10 जो है एन पाई पे जीरो हो जाता है। फिर से देख लो, हमने कहा डोमेन क्या होगा 10 का। तो डोमेन मतलब हम ऐसी वैल्यू नहीं लेंगे जिससे 10 इनफाइनाइट बने। 10 कब को इनफाइनाइट बनेगा, जब जब कॉस जीरो होगा। कॉस कब को जीरो होता है, ऑड मल्टीप्लाई पाई बाई टू। हमने पूरे रियल नंबर में से ऑड मल्टीप्लाई पाई बाई टू घटा दिया। रेंज रियल नंबर होता है, पीरियड पाई, ये पाई लेंथ के बाद अपने आप को रिपीट करता है। ये ऑड फंक्शन है और यही सब है। बड़ा पूरा वीडियो देखना। हाँ, पूरा वीडियो देखना, ट्रिग्नोमेट्री का बड़ा मजा आएगा, समझ रहे हो, इत्मीनान से। बोर्ड्स प्लस फाउंडेशन कवर होता रहेगा, और दिक्कत आए तो आप लाइव भी क्लास कर सकते हो। खैर, तो एन पाई, एन बिलोंग्स टू इंटीजर जाता है, इसका जीरो होता है यहाँ पे 10x। 10x जीरो होता है एन पाई पे, यहाँ साइन जीरो होता है। कॉट एक्स के बारे में बात करें, डोमेन क्या होगा, तो डोमेन वही देखो, कॉट मतलब क्या होता है, कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स।
तो कॉट एक्स इन्फाइनाइट नहीं होना चाहिए, एक्स की ऐसी वैल्यू लेनी है। तो कॉट एक्स इन्फाइनाइट कब बनेगा, जब साइन एक्स जीरो होगा। तो साइन एक्स कब कब जीरो होता है, साइन एक्स जीरो होता है एन पाई पे। मतलब कॉट एक्स में डोमेन पूरा रियल नंबर, बस एन पाई नहीं लेंगे, एन वाई इंटीजर है, एन पाई नहीं लेंगे क्योंकि एन पाई पे साइन जीरो मतलब कॉस अपॉन जीरो मतलब इन्फाइनाइट। तो कॉट एक्स इन्फाइनाइट बन जाएगा। कॉट एक्स का भी रेंज रियल नंबर होता है, पीरियड पाई होता है। कॉट एक्स ऑड फंक्शन है, कॉट एक्स भी कैसा है, ऑड फंक्शन है। कॉट एक्स जीरो कब होगा, देखो ध्यान दो, जब जब कॉस जीरो होगा, जब जब कॉस जीरो हो जाएगा तो जीरो अपॉन साइन एक्स जीरो हो जाएगा। तो कॉस कब कब जीरो होता है, ऑड मल्टीप्लाई पाई बाई टू पे, तो टू एन प्लस वन पाई बाई टू पे, एन यहाँ पे इंटीजर। मतलब जब साइन जीरो होता है जहाँ जहाँ, वहाँ टेन जीरो होता है, जहाँ जहाँ कॉस जीरो होता है वहाँ कॉड जीरो होता है। ठीक है। सेक एक्स का डोमेन, देखो सेक क्या होता है, समझो बात को, कहानी समझो। सेक एक्स क्या होता है, वन बाई कॉस एक्स। तो अगर हम डोमेन की बात करें तो भैया हम वो वैल्यू नहीं लेंगे जब कॉस जीरो होगा, नहीं तो सेक इनफाइनाइट बन जाएगा। तो कॉस कहाँ जीरो होता है, कॉस जीरो होता है यहाँ पे ऑड मल्टीप्लाई पाई बाई टू। तो इसका रियल नंबर एक्सेप्ट ऑड मल्टीप्लाई पाई बाई टू। सेक एक्स और टेन एक्स का डोमेन देखो सेम हो गया। इसका रेंज होता है माइनस इन्फाइनाइट से माइनस वन यूनियन वन से इन्फाइनाइट। ये सेक एक्स का रेंज होता है। मतलब सेक क्या होता है, वन अपॉन कॉस, कॉस माइनस वन से वन के बीच में देता है। तो इसका रेसिप्रोकल ले लोगे तो माइनस वन से पीछे या वन से आगे देगा। इसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, और रियल नंबर एक्सेप्ट माइनस वन से वन, रियल नंबर एक्सेप्ट माइनस वन से वन। ठीक है, रियल नंबर एक्सेप्ट माइनस वन से वन। तो रियल नंबर एक्सेप्ट माइनस वन से वन, मतलब सेक एक्स जो है माइनस वन से वन के बीच का वैल्यू नहीं देता है, वन से बड़ी वैल्यू देगा, टू थ्री वन रूट टू रूट थ्री कुछ भी, एक करोड़ दो करोड़, ऐसे ही नेगेटिव में भी देगा, माइनस वन माइनस थ्री माइनस टेन, ऐसा कुछ भी फ्रैक्शन में वैल्यू नहीं देता। मतलब जीरो या पॉइंट वन पॉइंट टू पॉइंट नाइन 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 ये सब वैल्यू नहीं देगा, माइनस पॉइंट एट माइनस ये सब वैल्यू नहीं देगा। ठीक है, सेक एक्स पीरियड इसका टू पाई होता है। सेक एक्स इवन फंक्शन है, हाँ। और सेक एक्स जीरो कब होता है, कभी नहीं। क्यों, माइनस वन से वन के बीच की वैल्यू जब दे ही नहीं रहा है तो जीरो इसी के बीच में आता है ना, तो सेक एक्स कभी जीरो होता ही नहीं है। ठीक है, सेक एक्स कभी जीरो होता ही नहीं है, वन से बड़ा होता है या माइनस वन से छोटा होता है। कोसेक क्या होता है, कोसेक होता है वन अपॉन साइन, वन अपॉन साइन। तो कोसेक का डोमेन क्या होगा, तो कोसेक का डोमेन होगा कि कभी कोसेक इन्फाइनाइट ना बने। तो कोसेक इन्फाइनाइट कब बनेगा, जब साइन एक्स आपका जीरो हो जाए। मतलब साइन एक्स कब जीरो होता है, एन पाई पे जीरो होता है, इंटीग्रल मल्टीपल पाई पे जीरो होता है। मतलब कोसेक में हम लोग पूरा रियल नंबर बस एन पाई एज एन इनपुट नहीं लेंगे। कॉट और कोसेक का डोमेन बराबर, टेन और सेक का डोमेन बराबर। कोसेक का जो रेंज होता है ये भी वही होता है। कोसेक क्या होता है, वन अपॉन साइन, साइन होता है माइनस वन से वन के बीच में, वन अपॉन साइन क्या होगा, माइनस इन्फाइनाइट से माइनस वन यूनियन वन से इन्फाइनाइट, या और ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट माइनस वन से वन।
मतलब पूरा रियल नंबर देता है, बस -1 से 1 के बीच की वैल्यू नहीं देता है। इसका भी पीरियड 2 पाई इंटरवल में अपने आप की वैल्यू रिपीट करता है। ये ऑड फंक्शन है। और जीरो कब होगा? कभी नहीं। जीरो कब होगा? कभी नहीं। ये कभी जीरो होगा ही नहीं। तो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। हाँ, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की कुछ प्रॉपर्टी है। हाँ, इनको आप लोग लिख लीजिए फटाफट। लिख के बताइए तो आगे बढ़ें। डन सर, साथ में लिख अच्छा, रहे ठीक थे। ठीक ठीक ठीक। बेटा थोड़ा सा जान लो क्या होता है इवन फंक्शन। इवन फंक्शन क्या होता है? इफ एफ ऑफ माइनस एक्स बराबर एफ एक्स, इसी फंक्शन में अगर x को -x से रिप्लेस कर दो, उसके बाद भी यदि फर्क न पड़े तो हम कहते हैं ये इवन फंक्शन है। अगर इवन फंक्शन है तो जो उसका ग्राफ होता है, इट्स ग्राफ इज सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस। ठीक है बेटा, जिनका ग्राफ होता है वो सिमेट्रिकल होता है अबाउट y एक्सिस। जैसे एग्जांपल, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एफ ऑफ माइनस एक्स क्या हो जाएगा? -x का स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर। तो एफ ऑफ माइनस एक्स क्या आ गया भाई? एक्स को माइनस कर दिया तो एक्स को माइनस हो गया। एक्स स्क्वायर क्या है? एफ एक्स है, मतलब ये फिर से एफ एक्स आ गया। इसका मतलब एक्स स्क्वायर इवन फंक्शन है। एक्स स्क्वायर ग्राफ मालूम कैसा होता है? राइट में ऐसा होता है, लेफ्ट में भी ऐसा ही होता है। वाई के अबाउट सिमेट्रिकल होता है, वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल होता है। टेढ़ा हो गया हमसे है। ऑड फंक्शन, इफ यहाँ लगाने का कोई मतलब नहीं है। इफ यहाँ लगाने का कोई मतलब नहीं है। ऑड फंक्शन में अगर x को -x से रिप्लेस करते हो तो पूरा का पूरा फंक्शन माइनस हो जाता है। माइनस बाहर निकल जाता है, यूँ कह सकते हो। तो ऐसे केस में जो ग्राफ होता है इसका, इट्स ग्राफ इज सिमेट्रिकल इन अपोजिट क्वाड्रेंट। एग्जाम्पल, मान लो फंक्शन है एक्स क्यूब ले लो, तो ऑड फंक्शन है। मालूम कैसे? देखो, एक्स को -x से रिप्लेस करो तो जहाँ जहाँ x से -x हो जाएगा। माइनस का क्यूब है तो माइनस बाहर निकल जाएगा, -x³ बन जाएगा। तो एफ ऑफ -x माइनस रहने दो, x³ का मतलब एफ एक्स है ना, ये आपका एफ एक्स बन गया। तो एफ ऑफ -x अगर -f(x) होता है तो हम कहते हैं फंक्शन ऑड है। ऐसे हम लोग चेक कर लेते हैं फंक्शन को। और अगर x को -x से रिप्लेस करो लेकिन वो एफ एक्स ही रहे, कोई फर्क ना पड़े, तो हम कहते हैं वो इवन है। फंक्शन या तो इवन होते हैं या तो ऑड होते हैं या तो दोनों नहीं होते हैं। जरूरी नहीं है कि हर बार एक केस फॉलो करे। कभी कभी -x से रिप्लेस करोगे तो फंक्शन चेंज भी हो जाएगा, है ना। तो कहने का मतलब क्या है कि फंक्शन इवन हो सकते हैं, ऑड हो सकते हैं, या इनमें से कुछ भी नहीं हो सकते हैं। कुछ भी नहीं का मतलब क्या होगा? नीनो नीनो नीदर इवन नॉर ऑड। नीदर इवन नॉर ऑड शॉर्ट फॉर्म है। ये हम बोलते थे, एग्जाम किताबों में नहीं है। नीनो मतलब नीदर इवन नॉर ऑड। तीन तरह के फंक्शन होते हैं, इवन, ऑड या नीनो। नीदर इवन नॉर ऑड। देखो इसका ग्राफ कैसा तो होता है। x³ का ग्राफ होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में से आता है, अपोजिट क्वाड्रेंट में सिमेट्री होती है। तो फर्स्ट का अपोजिट थर्ड है, थर्ड में से आता है। ग्राफ ऑफ x³।
दिस इज ग्राफ ऑफ एक्स क्यूब, वाई बराबर एक्स क्यूब ग्राफ है। तो ऑड फंक्शन का ये प्रॉपर्टी होती है, फटाफट लिखो। तो ये वाला फॉर्मूला याद रखेंगे, इवन में एफ ऑफ माइनस एक्स बराबर एफ एक्स, क्योंकि इस प्रॉपर्टी से हम जा रहे हैं एक फॉर्मूला डिराइव करने ट्रिग्नोमेट्री का। ध्यान दो, कॉस और सेक केवल इवन है, बाकी चारों ऑड है। कॉस और सेक इवन है, बाकी चारों ऑड है। इवन में माइनस रखते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ऑड में माइनस रखते हैं तो माइनस बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो फॉर्मूला 1, साइन में माइनस एक्स रखोगे, साइन कैसा है, साइन तो ऑड फंक्शन है ना, ऑड फंक्शन में यदि एक्स की जगह माइनस एक्स रखोगे तो माइनस बाहर निकल जाता है, तो साइन माइनस एक्स माइनस साइन एक्स हो जाता है। कल हम यही बता रहे थे। देखो माइनस मतलब क्या होता है, आप क्लॉकवाइज घूमोगे, यही है माइनस एक्स डिग्री, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है। आप यहाँ से भी समझ सकते हो कि साइन माइनस एक्स माइनस साइन एक्स होता है। कॉस माइनस एक्स, तो माइनस एक्स मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट कॉस पॉजिटिव होगा, तो ये कॉस एक्स होता है, या यूँ समझ लो कॉस इवन फंक्शन है। कॉस क्या है बेटा, इवन फंक्शन है, कॉस और सेक जो इवन फंक्शन है। तो इवन फंक्शन में क्या होता है, माइनस रखते हैं अगर एक्स को तो फंक्शन कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अब समझोगे आप कि कॉस ऑफ माइनस एक्स कॉस एक्स होता है। टेन ऑड है तो माइनस एक्स में क्या होगा, माइनस बाहर आ जाएगा, कॉट माइनस एक्स माइनस बाहर आ जाएगा। सेक माइनस एक्स, सेक इवन है, कॉस और सेक इवन है, ये प्लस सेक एक्स रहेगा। या यूँ समझ लो माइनस एक्स फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं, इसलिए ये सब पॉजिटिव है, बाकी सब नेगेटिव है। ठीक है, ये पहला फॉर्मूला हो गया आपके लिए, लिख लो फटाफट। सर कल आप एक क्वेश्चन दिए थे वो बता दीजिए। हाँ, वो सवाल क्या था बेटा, बोलो। याद है किसी को? हाँ भैया, लिखे होंगे ना कल, देखिए कहाँ लिखे। समय कम है, जल्दी बोलो। कोई बोल दो भाई, किसी को याद हो तो। किसी को नहीं याद है क्या? सर साइन, हाँ बोलते रहो। सर साइन माइनस 420 डिग्री रुक जाओ, साइन माइनस 420 डिग्री, कॉस 390 डिग्री हाँ प्लस कॉस माइनस 660 डिग्री इंटू साइन 330 डिग्री बराबर -1। यस।
नहीं ये तो लाना था ना, मतलब ये तो मतलब मुझे याद था स्केल -1 होती है, इसको चेक करना था ना बेटा, yes sir. स्केल निकालनी थी ना हमको बाबू। -1 आएगा देखिएगा, ये सवाल चूंकि फेमस सवाल है, याद था मुझे हल्का सा। देखो भैया, तो साइन -x क्या होता है, माइनस साइन x, माइनस बाहर निकल जाएगा। हाँ, और cos 390 को cos 390 रहने दो। -1 आंसर आया है आदित्य का, ठीक है बेटा। और प्लस cos -x तो cos x ही होता है, तो माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ेगा cos को। साइन को 330 रहने दो, ठीक है बेटा। अच्छा, 420 मतलब कितना होता है, साइन 360 + 60, 390 मतलब cos 360 + 30, 660 मतलब cos 720 - 60, साइन 330 मतलब 360 - 30। देखो यार, पाई मतलब 180 डिग्री, 2 पाई मतलब 360 डिग्री, 4 पाई मतलब 720 डिग्री, ठीक है। तो साइन 360 + थीटा, 360 मतलब 2 पाई, 360 मतलब एक बार घूम जाएंगे 360 डिग्री, प्लस थीटा मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, साइन पॉजिटिव हो जाएगा। तो साइन 360 + थीटा साइन थीटा, तो बन जाएगा साइन 60 डिग्री। कॉस 360 + थीटा, ये भी कॉस 30 डिग्री, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव होते हैं। 720 - थीटा, 720 मतलब कितना होता है 4 पाई, 4 पाई मतलब प्लस एक्स की तरफ आएंगे हम लोग, 4 पाई इवन पाई है ना, तो देखो 2 पाई 4 पाई और माइनस मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है, तो कॉस 720 - थीटा कॉस थीटा ही रहेगा। और 360 - थीटा, 360 माइनस मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट, साइन नेगेटिव हो जाएगा, माइनस साइन 30 डिग्री। सॉल्व करेंगे, साइन 60√3/2 कॉस 30√3/2, माइनस बाहर निकल जाएगा, cos 61/2 साइन 31/2, तो माइनस √3√3/4 -1/4, -4/4, आंसर -1, ठीक है भैया। तो अब बस आज की सवाल यहीं समाप्त होती है। इस सवाल को हमने लगाया, कल हम लोग इस पर सवाल लगाएंगे काफ़ी। आज जितनी प्रॉपर्टी पढ़ाएं वो सब याद कर लीजिएगा बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके बेसिस पे हम लोग ढेर सारे सवाल लगाएंगे। कल से सवालों का सिलसिला स्टार्ट है ट्रिग्नोमेट्री का।